पौड़ी के जंगलों में एक बार फिर आग भड़की है और इस बार जो आग भड़की है वो पौड़ी से सटे हुए क्षेत्र ज्वाली क्षेत्र में किसी शरारती तत्व द्वारा आग लगा दी गई थी। जैसे ही इसकी सूचना वन विभाग को मिली, वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। आग पर काबू पाने का उनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है। लगातार शरारती तत्वों द्वारा पौड़ी के आसपास के क्षेत्रों में आग लगाई जा रही है और लगातार वन संपदा आग लगने से खाक हो रही है। वहीं आज सिविल स्वयं की जो क्विक रिस्पांस टीम है वो मौजूद है और लगातार हवा का रुख वो भी काफी तेज हो गया, जिससे जो क्विक रिस्पांस टीम के जवान है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से धुएं का जो गुबार है वो पूरे सड़क पर फैला हुआ है और आने जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ रहा है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वन अग्नि को शांत किया जा सके और सिविल स्वयं की जो क्विक रिस्पांस टीम को गठित किया गया है, जिससे कि तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया जा सके। लगातार क्षेत्र में वन अग्नि भड़की हुई है। ऐसे में वन विभाग की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये जन जागरूकता कार्यक्रम लोगों पर प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं और लगातार जो वन क्षेत्र है वो पौड़ी में लग रहे हैं और वन विभाग की टीम मौके पर जाकर वन अग्नि को शांत करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए सिविल स्वयं के जो रेंजर हैं रावत जी, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो सर क्विक रिस्पांस टीम है तो उसका गठन कर दिया गया, किस तरीके से ये काम कर रही है। क्विक रिस्पांस टीम में हमें जो है सबसे पहले हमने वन विभाग के स्तर पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों से जो है जो बेरोजगार लोग हैं उनको जो है मतलब ढूंढा गया कि कहाँ कहाँ बेरोजगार लोग हैं गाँव में, तो उनसे संपर्क किया गया। तो उनको जो है मासिक जो है धनराशि में जो है उनको रखा गया है। और दूसरा हमें ये पीआरडी के जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया गया विभाग के द्वारा और उनसे जो है डिमांड की गई कि हमको इतने जो है पीआरडी के जवानों की आवश्यकता है और उनको हम मानदेय पे जो है मासिक मानदेय के रूप में उनको यहाँ पे अग्नि सुरक्षा कार्य हेतु रखा गया है और उनको जो है प्रत्येक माह जो है हम भुगतान की राशि प्रदान करेंगे और उनको हम हमारे द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के उपकरण और जो ड्रेस होती है फायर की जो इक्विपमेंट होते हैं वो दिए गए हैं। जी सर, जन जागरूकता लगातार क्षेत्र में चलाया जा रहा है, बावजूद इसके आग लग रही, क्या कारण मानते हैं आप। इसका तो मूल कारण यह है कि सबसे बड़ा इसका कारण है कि जो यहाँ से लोग पलायन कर गए हैं तो उनकी खेती तो सब बंजर पड़ी हुई है, उनके बगीचे बंजर पड़े हुए हैं, उनके घर तक बंजर पड़े हुए हैं, उनके मकानों में यहाँ तक झाड़ियां पड़ी हुई हैं, जितनी झाड़ियां पड़ी हुई हैं कि उनका जो है मकान दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले बुआ खाल में जो है इतनी भयंकर आग लग गई थी कि उनका जो है मकान चारों तरफ से गिर गया था और हमने तुरंत मैंने स्वयं वहां पर तो 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई, मैं वहां पर स्वयं था। हमारा इतना धुएं से इतना दम घुट गया, लेकिन हमने उन मकानों की सुरक्षा करके उनको कम से कम 5-6 मकानों को हमने बचाया है। बाबा जी, क्या क्या नुकसान भविष्य में इसके भुगतने पड़ेंगे, ये कैसे नुकसान देखते हैं कि जिस तरह से वन संपदा जलकर खाक हो रही है, तो क्या नुकसान भविष्य में इसके देखने पड़ेंगे। सबसे मेरा मानना, मेरा जो है 22 साल की मेरी सेवा वन विभाग में हो चुकी है और मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ा नुकसान तो हम जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उनके स्वास्थ्य पर सबसे पहले असर पड़ता है। कल हम माना खाल में अग्नि सुरक्षा कर रहे थे तो वहां पर चारों तरफ से इतना धुएं का इतना गुबार हो गया कि वहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया। 4-5 परिवारों को मैंने उनके घर से बाहर निकाला और उनको सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा कि जहाँ पर खुली हवा थी, जहाँ पर धुआं नहीं था, मैंने उनको वहां पर रहने के लिए कहा। उनका अंदर ही अंदर दम घुट रहा था, यहाँ तक हमारा भी दम घुट रहा था। हमने वहां पर कम से कम जो है 25-30 लीटर और से 1000 लीटर तक पानी से उनका आग बुझाई और उनको सुरक्षित स्थान पर। सबसे पहले तो ये अग्नि दुर्घटना के कारण जो है स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले उनके फेफड़े हैं, जो पेट की सारे अंग हैं, सांस की जो समस्या है वो हो जाती है और पॉल्यूशन हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो आदमी की जो है धीरे धीरे बीमार होता है, फिर और डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के पास जाना पड़ता है, तो आदमी बीमार हो जाता है। फिर जो है हमारा जो चारों तरफ का पर्यावरण है उसके अनुसार जब जंगल कम होंगे तो पानी के स्रोत धीरे धीरे सूखेंगे और पानी जब धीरे धीरे पानी की किल्लत होगी तो गांव में सुविधा नहीं होगी, तो बाजार में सुविधा नहीं होगी, तो लोग पलायन करेंगे। तो इसलिए हमको जो है वनों की सुरक्षा करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जहाँ पर भी हमको थोड़ी सी भी आग दिखे तो उसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि बुझ न सके तो तुरंत वन विभाग को फोन करना चाहिए, वहां पर वन विभाग तुरंत आ जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स टीम तुरंत आ जाएगी या अन्य लोग आ जाएंगे। और कुछ शरारती तो जानबूझ के आग लगाते हैं, उनके लिए भी मेरी खास हिदायत है, अगर यदि कोई पकड़ा गया
तो उसको 1927 की धारा 26 के विभिन्न पार्ट को जो भी है उसके अनुसार जो है कम से कम साल भर की सजा होगी और 1 लाख रुपया उसका जुर्माना है और उसके प्रति आगे भी कार्रवाई हो सकती है कि जो अगर आग लगाने में हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रिजर्व फॉरेस्ट नागदेव द्वारा कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई पकड़ा गया तो उसे हम सख्त से सख्त सजा देंगे। सर रावत जी ये कहें कि सिविल स्वयं को जितना क्षेत्र है पौड़ी का, जी। अब तक कितनी वन अग्नि की घटनाएं हो गई हैं इसमें? अभी हमारे सिविल स्वयं पौड़ी रेंज के अंतर्गत लगभग इस महीने में लगभग 8 से 10 दुर्घटनाएं जो हो गई हैं और हमने उनको जो है लगभग मतलब ये है कि 100% नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर चट्टानी एरिया होने के कारण, ढंगारी एरिया होने के कारण, झाड़ी होने के कारण रात्रि में जो है हम उसको पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन हमने पूरी कोशिश की और हम जो है रात दिन जो है 6 बजे सुबह तक जो है जंगलों में रहे। जैसे 6 बजी तो वैसे हम अपने थोड़ा मुख्यालय में आकर के थोड़ा जलपान करके फिर पुनः गए और हमारे साथ हमारे प्रभागीय वन अधिकारी भी रात को जो है मौके पर रहकर हमने पूर्ण रूप से अग्नि सुरक्षा पर नियंत्रण किया। जी धन्यवाद रावत जी। तो लगातार जो वन विभाग है वो लोगों से अपील कर रहा है कि जंगलों में आग न लगाए, बावजूद इसके लगातार जंगल जल रहे हैं। ऐसे में वन विभाग की जो क्विक रिस्पांस टीम है वो भी लगातार क्षेत्र में वन अग्नि पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश का लगभग 70% लैंड एरिया जो है वो अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट से कवर्ड है और तो निश्चित रूप से फॉरेस्ट एरियाज़ का प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन ना सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक टॉप प्रायोरिटी है। और इस वर्ष जिस तरह से हमारे अलग अलग जंगलों में आग लगने की हमें सूचना प्राप्त हुई है, इसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे, मुख्य सचिव मैडम के स्तर पे अलग अलग मीटिंग्स हुई हैं जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को एक जॉइंट स्ट्रैटेजी के तहत, साझा रणनीति के तहत काम करने के लिए कहा गया है। तो इस क्रम में ये भी एक निर्णय हुआ था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट मिलके जहाँ जहाँ जो वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्र हैं उनको चिन्हित करेंगे, उनके आसपास जो गांव हैं वहाँ जाकर जांच पड़ताल करेंगे कि किसी मतलब चाहे लापरवाही से या जानबूझ के कहीं जंगल में आग तो नहीं लगाई गई है। तो इस क्रम में अब लगातार सभी जनपदों को पुलिस मुख्यालय की ओर से भी निर्देशित किया जा चुका है और सभी जनपद के एसपीज़ अपने अपने जनपदों में डीएफओ से के साथ मिलके इस बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक जो मेरे पास सूचना आई है उसमें हम लोगों ने 9 अलग अलग जनपदों में मुकदमे भी दर्ज किए हैं और एक केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। इसमें हम जो और एक्ट्स हैं, एक तो फॉरेस्ट एक्ट के तहत तो हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है पुराना हमारा, और साथ साथ जो अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड शासन ने भी एक सरकारी और निजी संपत्ति को जो लोग क्षति पहुंचाते हैं उनसे क्षतिपूर्ति का भी हमने उनसे मुआवजे का, उनके प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी जो प्रावधान रखा गया है। तो इन दोनों एक्ट्स को कंबाइन करते हुए भी हम एक SOP बना रहे हैं, उसको भी ज़िलों में भेजा जाएगा। और मैं यहाँ पे एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट फायर्स की रोकथाम करना पुलिस विभाग के लिए भी टॉप प्रायोरिटी है। और दूसरा, जो भी कहीं पर भी ये पाया जाता है कि किसी की लापरवाही से या जानबूझ के हमारे जंगलों में आग लगाई गई है, तो उस व्यक्ति या उन जो चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हों, उनके खिलाफ हमसे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और ना सिर्फ उनके खिलाफ हम मुकदमा चला के, मतलब जो भी उसमें पनिशमेंट का प्रावधान है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पर साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर जो उन्होंने हमारी वन संपदा को नुकसान पहुंचाया है उसके लिए अगर उनकी संपत्ति हम जब्त कर सकते हैं या उन पे जुर्माना भी लगा सकते हैं तो वो भी कार्रवाई की जाएगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।